आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस महिला दिवस पर हम बात करेंगे उन नारियों की जो समाज में रहकर सामाजिक परिदृश्य को बदलने में लगी हुई हैं। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस महिला दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य महिलाओं द्वारा किए गए समाज हित और देश हित के कार्यों में अहम भूमिका निभाने को लेकर उन्हें सम्मानित करना है। पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा जाता है। हमारे पूर्वज जो थे वो कहते थे कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारे साथ इतनी सारी नारियां और इनसे जानेंगे कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनकी राय। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या आप अपनी राय रखती हैं? राय ये है कि लोग जो भी लेडीज़ हैं उनको अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। हालांकि अब तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, इस वुमेन अपने फील्ड में करने लगी है, बट स्टिल उनको अपने लिए एक स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। कोई और नहीं लेगा किसी के लिए भी स्टैंड। तो यहाँ पर किस तरह के स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी अब तो आप जानती कि जागरूकता बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। तो अभी कौन सी वो स्टैंड बाकी रह गए हैं जिन पर अभी फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से हर फील्ड में उनको एक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में उनकी डेवलपमेंट हो गई होती तो अभी यहाँ क्वेश्चन ही नहीं पूछते। बिल्कुल। महिला दिवस पे मेरी ये राय है कि महिलाओं को मतलब बंधन में नहीं रखना चाहिए। उनको जो है उनकी भी आज़ादी है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। आज तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, है ना, कहीं भी पीछे नहीं है। तो ऐसे कहाँ पर कमी रह गई है? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं अभी तक महिलाएं वहाँ पर जाकर भी आगे नहीं आ पाई हैं? ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत है। ग्रामीण एरिया बहुत सही है कि ग्रामीण एरिया अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र ऐसे बाकी रह गए हैं जहाँ पर महिलाएं चाहकर भी नहीं आ सकती हैं। हमारे साथ एक और महिला है, पहले तो आप अपना नाम बताइए। कविता। क्या राय रखती, क्योंकि हम आज इस पाठशाला में हैं, तो यहाँ पर किस तरह की शिक्षा दी जाती है महिलाओं को लेकर के बेसिकली? क्योंकि बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हो रही है तो हम महिलाओं से संबंधित ही सवाल पूछेंगे। यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं सोचते कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है या क्या करना है, क्योंकि ये पूरा संगठन ही महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। यहाँ की सब कुछ सर्वे सर्वा महिलाएं ही हैं, उच्च पद पर या कर्म क्षेत्र पर। और किसी ने क्वेश्चन कहा था कि आप लोग अपनी सुरक्षा में क्या करते हैं, तो उनको ये जवाब दिया गया था कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शेरनी का शिकार कोई नहीं कर सकता है। महिला तो एक आज के समय में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन हमें अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंस लानी है, इतनी अपने आप में विश्वास होनी चाहिए कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे पुरुष कितना भी आगे हो, लेकिन महिला चाहे तो उनसे भी कई गुना आगे बढ़ के हर कार्य में वो अपना नाम हो या अपना कार्य हो वो सिद्ध कर सकती है, पहचान अपनी वो बना सकती है। तो यहाँ पे मेन बात है आध्यात्मिक स्वतंत्रता की। हर फील्ड में हम लोग स्वतंत्रता तो महिलाओं को दे दिया, बट आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग सोच रखते हैं कि महिलाएं नहीं इसमें आगे बढ़ सकती है। हम लोग यही टीचिंग्स जो भी हम लोग देते हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, सब इक्वल है। और महिला जो है इस संस्था में मेन भूमिका निभा रही है। व्यावहारिक शिक्षा की अगर बल्कि पुरुषों को हर वर्ग को अग्रसर होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं योग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योग दिवस का एक रूप दे दिया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर योग दिवस भी मनाया जाता है। अब एक सवाल मेरा और भी बनता है, ग्रामीण एरिया है तो ग्रामीण एरिया में यहाँ पर हम आध्यात्म की ओर हैं, तो जहाँ पर थोड़ी बहुत जो महिलाओं के अंदर भी एक सोच भी रहती है कि एकल परिवार को लेकर के। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। अब अगर बात आध्यात्म की करें तो यहाँ पर भी महिलाएं आगे हैं। आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिससे न सिर्फ मानसिक कुविचारों को दूर किया जा सकता है, बल्कि आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। और आत्मविश्वास के बढ़ने से हम वो भी कार्य कर जाते हैं जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होती है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। हमने भी आध्यात्मिक महिलाओं से जुड़े हर मुद्दों पर खुलकर महिलाओं से बात की। महिला घर की वो धुरी होती है जिसके होने से घर में रौनक आ जाती है।
लेकिन आज संयुक्त परिवार में रहने के बजाय युवा एकल परिवार को चुनते हैं, लेकिन इसका ठीकरा भी महिलाओं पर ही फोड़ दिया जाता है। एकल परिवार पर महिलाओं का क्या कहना है, सुनिए। तो जहाँ पर थोड़ी बहुत जो महिलाओं के अंदर भी एक सोच भी रहती है कि एकल परिवार को लेकर के वो एकल परिवार को लेकर आज चलना चाहती हैं, संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। तो मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि एकल परिवार में क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले बीते पूर्वजों के दिन की बात कर लें तो पहले ये होता था कि जब संयुक्त परिवार में लोग रहते थे तब सोचने की क्षमता भी बढ़ती थी, लोग एक दूसरे से अपनी बातें रखते थे तो तनाव भी नहीं रहता था, शिक्षा भी अच्छी मिलती थी, सुरक्षा भी रहती थी। लेकिन आज जब एकल परिवार रह गया है ना, तब सुरक्षा का भी डर रहता है, शिक्षा का भी कहीं तक स्तर थोड़ा सा गिर गया, क्योंकि व्यावहारिक शिक्षा की अगर बात करें तो ये सिखाई नहीं जा सकती, इसको ग्रहण किया जा सकता है। तो इसी मसले को लेकर के हम पूछेंगे। आप पहले तो आप अपना नाम बताइए। तो मेरा यहाँ पर सवाल है संयुक्त और एकल परिवार को लेकर, ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों के बिना शक्ति के, उन दोनों के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। तो उसी तरीके से ये जो संयुक्त परिवार होते हैं, वो बच्चा जो होता है कच्ची मिट्टी के समान होता है, वो जो पालना उसको मिलती है, आज जो वो नहीं मिल रही है तो हमारा देश देखिए कितना गर्त हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। माता पिता अकेले तो रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों को इतनी इच्छा है कि दोनों को कमाना है, और जब दोनों कमाने के लिए निकल जाएंगे तो धन से ही एक आया घर में आएगी, उसकी पालना, उसके संस्कार से जब वो बच्चे पलेंगे तो आगे हमारा भविष्य क्या होगा। इसलिए हम क्या, मेरे ख्याल से सभी चाहते हैं कि संयुक्त परिवार ही मेन है, विशिष्ट है। कुल मिलाकर कहे तो महिला एक दो धारी तलवार है, जिसका सौम्य स्वरूप भी है और भद्रकाली भी महिला ही है। तभी तो कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान करने से देवता भी खुश होते हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। कोमल